अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। सदरनशीन रियासती अखिलती मालियती कारपोरेशन अकबर हुसैन ने कहा है कि कारपोरेशन की तरफ से बेरोजगार नौजवानों के लिए दिए जाने वाले कर्जों की मोरद इल्तवा दरखास्तों की बहुत जल्द यकसुई कर दी जाएगी। IND टुडे से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दूसरी स्कीमों को भी बहुस्न खूबी रूबे अमल लाया जा रहा है। अकबर हुसैन ने कर्जों समेत कारपोरेशन की दूसरी स्कीमों के लिए दरखास्तें दाखिल करने वालों पर जोर दिया कि वह दरमियानी आदमियों के झांसे में न आए, अपनी तमाम दरखास्तें राष्ट्र अखिलती मालियती कारपोरेशन के दफ्तर में जमा करवाएं और कारपोरेशन के जिम्मेदारों से ही राब्ता रखें। अस्सलाम वालेकुम। सैयद अकबर हुसैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ऑफिस में से यहाँ से मैसेज दिया जा रहा है आप लोग को, क्योंकि इसलिए कि बेरोज़गार नौजवान भाई जिस तरह लोन्स के लिए एप्लीकेशंस लगाया, थोड़े बहुत नौजवानों को अब तक मिल चुका है। जिस तरह 50,000 के भी अब 1585 अब तक विदाउट कॉन्सेप्ट बैंक के ज़रिए दिया गया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान भर में कोई स्टेट में KCR साहब माइनॉरिटीज़ को आज जो वेलफेयर स्कीम्स बहुत अच्छे अंदाज में नवाजा गया है। उसमें पहली स्कीम हमारी जिस तरह शादी मुबारक और दूसरी माइनॉरिटी रेसिडेंस स्कूल्स और थर्ड लोन्स का, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि लोन्स में कई लोग जिस तरह एप्लीकेशंस लगाए उसमें भी 50,000 विदाउट कॉन्सेप्ट बैंक के हम लोग दूसरा हर स्टेट में अब तक दे चुके हैं। इंशाल्लाह अब KCR साहब का भी पूरी आवाम तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही, क्योंकि एक 1,000 रुपये लेना बोलता आज के ज़माने में 200 रुपये इंटरेस्ट लगाया जाता है। उसी तरह यहाँ पर ख़ासतौर हैदराबाद के ओल्ड सिटीज़ में भी कई फाइनेंसर्स के शिकार हुए हैं। कई मेरे बेरोज़गार नौजवान भाई आज अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ज़रिए से आज अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 विदाउट कॉन्सेप्ट के पूरे रियासत तेलंगाना में आज तकसीम होकर भी तकरीबन 1 महीना हो चुका है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो इस तरह वो पैसा तेलंगाना का एक कीमती पैसा है और पूरे नौजवान बेरोज़गार लोगों से मैं अपील किया है, ये पैसा अपना पैसा समझ के आप लोग खर्च करें तो इंशाल्लाह फिर आप एम्प्लॉयमेंट बिजनेस को बढ़ाए बाद फिर हुकूमत तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से आप लोग फिर वक्त एप्लीकेशन लगा सकते हो। उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह कई 1 लाख 2 लाख के भी एप्लीकेशंस लगाए, कई लोग को मिला है। इंशाल्लाह कई रोज़ से कई ब्रोकर्स मेरे को सुने आ रहे हैं, कई लोग मेरे पास भी आए कि साहब आप कल दे रहे परसों दे रहे बोल के कई लोग बोल रहे हैं। आप लोग से मैं आप लोगों से अबदन अपील करता हूं कि आप लोग कोई भी सेंटर में या बीच में कोई भी ब्रोकर के ज़रिए नहीं आप डायरेक्टली आइए। इंशाल्लाह आपको 1 हफ्ते में जिस लोन्स लगा के एप्लीकेशन जो एलिजिबल है बराबर इंशाल्लाह उनको बेरोज़गार नौजवान भाइयों को मिलेगा और इंशाल्लाह ख़वातीन के लिए भी अच्छे स्कीम्स इम्प्लीमेंट होने वाली हुकूमत गुज़श्ता अल्हम्दुलिल्लाह रियासती तेलंगाना हुकूमत चीफ मिनिस्टर साहब KCR साहब ने हमको जिस तरह स्विफ्ट डीजल कार ओनर कम ड्राइवर का जिस तरह स्कीम जरिए 500 व्हीकल दिए गए हैं, इंशाल्लाह वो भी एक स्कीम का प्लान बनाया गया है। इंशाल्लाह हुकूमत की तरफ से जल्द वो भी मैं भी उम्मीद रखता हूँ कि जल्द से जल्द वो उसको भी परमिशन मिलेगा। और जिस तरह हमारे जो ड्राइवर्स भाई आज हम फैमिलीज़ को जितनी मुश्किल से चला रहे हैं, क्योंकि अब दूसरा 500 व्हीकल्स लिए आज वो ड्राइवर्स अपने घरों में एक ईद का माहौल तौर पर और ख़ुशी की लहर रह रही है। उसी तरह KCR साहब का चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करें, हुकूमत तेलंगाना का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि हम लोग कई पास काम करें तो 5, 6, 6, 7, 8, 10 हज़ार कमाते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके पैरों पे खड़े कि उन लोग महीने को 30 से 35 हज़ार कमा रहे हैं। और जिस तरह 60% सब्सिडी दी गई है इंशाल्लाह, क्योंकि ये भी अब नया स्कीम आएंगी तो उसको भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी के लिए हमारे बेरोज़गार नौजवान ड्राइवर भाई है उनसे मैं गुजारिश करता हूं, क्योंकि आप लोग गुज़श्ता कई परेशानी हुए हैं। इंशाल्लाह इस टाइम इंशाल्लाह आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं आएगी इंशाल्लाह। और एक जिस तरह कई कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA से भी छोटी हमारे पास जिस तरह उनका लेटर आ रहा है मशीन्स के लिए लेडीज़ ख़वातीन के लिए, इंशाल्लाह वो भी हमको परमिशन के लिए लगाया गया है चीफ मिनिस्टर साहब के पास, वो भी 10,000 मशीन्स का है। इंशाल्लाह वो भी अनकरीब आए तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरह 200-250 जो उस तरह देंगे। और वहाँ पर भी ये आप लोगों से कर रहा हूँ कि किसी को 1 रुपया न दीजिए, डायरेक्टली हमारी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिस तरह हैदराबाद है तो हैदराबाद ऑफिस को आपका फॉर्म सबमिट कीजिए। आप वो फॉर्म में ट्रेनिंग सर्टिफिकेट
आपका जिस तरह इनकम सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, वाइट कार्ड, 2 फोटोज़ लगा के आप हेड ऑफिस को सबमिट करिए। इंशाल्लाह हर रियासती तेलंगाना के हर डिस्ट्रिक्ट DMW ऑफिस में लोग सबमिट कीजिए, क्योंकि हेड ऑफिस को डायरेक्ट लेके आने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से एलिजिबल विभाग हमको उसका डाटा भेजेंगे और डाटा पे सिलेक्शन होगा इंशाल्लाह। जिस तरह हुकूमत तेलंगाना आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर सेंटर्स भी तकरीबन 12 से 14 सेंटर्स लगाए हैं। 38 सेंटर्स में अब तक 15 नए सेंटर्स चल रहे हैं, बाकी के पुराने चल रहे हैं, और पुरानों को भी नए में लाया जाएगा, तब्दील होगा इंशाल्लाह। वो भी कंप्यूटर सेंटर्स में पूरे नौजवानों से और ख़वातीन से मैं गुजारिश करता हूँ कि वहाँ पर जाके आप फ्री सीख सकते कोर्सेस, बड़े से बड़े कोर्सेस वहाँ पर हमारे फैकल्टीज़ को लगाया गया है। क्योंकि गुस्टा आप लोग प्राइवेट में जिस तरह 10 से 15 हज़ार दे रहे हैं, हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर साहब खुद माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में कंप्यूटर सेंटर, उसका नाम गुस्टा उर्दू अकाडमी था, इस तरह माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन हम लोग चिराग कंप्यूटर सेंटर बोल के लगा गया है इंशाल्लाह। वहाँ पर आप सीख के आपका उस माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में 3 महीने का कोर्स होगा। हुकूमत तेलंगाना की तरफ से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से सर्टिफिकेट देंगे। सर्टिफिकेट दिए बाद इंशाल्लाह आपको बाहर जो भी कंपनी रियासत तेलंगाना के, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी हुकूमत तेलंगाना का जब सर्टिफिकेट आता तो वो स्टूडेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी में वहाँ पर जॉब दिया जाएगा इंशाल्लाह। और कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, स्किल डेवलपमेंट्स में जिस तरह ख़वातीन को जिस तरह ब्यूटी पार्लर्स हैं दो, जिस तरह मेहंदी डिज़ाइनिंग हैं दो, कंगन हाल हैं दो, कई हम स्कीम से नवाजा जाएंगे इंशाल्लाह। आप देखेंगे हुकूमत तेलंगाना हिंदुस्तान भर में कोशिश स्टेट में जिस तरह KCR साहब वेलफेयर स्कीम्स को आगे लेके चल रहे हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह वही हमारे आज जो रिज़ल्ट जिस तरह हुजूर नगर के लिए कामयाबी का एक लहर लगाई है इंशाल्लाह। आइंदा भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भी TRS का झंडा लहराएंगा। मैं तहदीद से आपका जो मौका दिया मैं शुक्रिया करता हूँ। तो इस वक्त जो है आप कोई करीब में लोन के सिलसिले में इंशाल्लाह अनकरीब में इंशाल्लाह जिस तरह हमारे बेरोजगार नौजवान बेचैन से इंशाल्लाह उनकी उम्मीदों को उम्मीद खुशी की रहन में रहेंगी, बल्कि मैं एक उम्मीद रखता हूँ। कोई तारीख वगैरह इसके लिए एलामिया जारी किया जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह अनकरीब में होगा। अब जो पेंडिंग एप्लीकेशंस है उनके वही लिए उनके लिए कई लोग अप्लाई करे थे जब लोन का, जब बोले 50,000, 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख का, तो उसमें से कई हज़ार एप्लीकेशंस को तो देखा भी नहीं गया, बल्कि मानना है 1,51,000 जब एप्लीकेशंस लगाए उसमें एलिजिबल को कितने थे, उसमें से 22,000 चिल्लर नौजवानों को जिस तरह ख़वातीन जिस तरह जो भी एलिजिबल थे उनको मिल चुका है। बाकी के जब बजट की वजह से हमें थोड़ा प्रॉब्लम आया, इंशाल्लाह वो भी क्लैरिटी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब दे चुके हैं। इंशाल्लाह फाइनेंस में जल्द से जल्द जितने एलिजिबल होंगे उनको बराबर वो मिलेंगे इंशाल्लाह। मैं उम्मीद रखता हूँ। यहाँ पर आ रहे कई लोग और दूसरों के ज़रिए नहीं, आप डायरेक्ट आप हमारे पास आ सकते हैं, क्योंकि बीच में आप लोग किसी के भी ज़िम्मेदार होंगे तो वो ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में यहाँ पर हमारे पास कोई भी एम्प्लॉय समझो ऑर्डर का भी कौन भी रहेगा, कोई भी इससे 1 रुपया भी लेंगे तो उसको हम बराबर उस पर एक्शन ले आएंगे। बड़ा हाथ है बोल के, इसके ऊपर आप क्या बोलते हैं? हमीद साहब को अभी तक प्रमोशन पूरे हमारे बोर्ड के ज़रिए से दिया गया है। हमीद साहब को दिया गया, अहमद अली साहब को दिया। तारीख गवाह है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में कई सालों से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में ऑफिस में काम करने वालों को कई प्रमोशंस नहीं थे। हम लोग बोर्ड में बैठ के जो हकदार है, जो एलिजिबल है, जिसका सीनियरिटी के हिसाब से हम लोग हर एम्प्लॉय को जिसको प्रमोशन मिलना था वो बोर्ड के ज़रिए से दिया गया। मेरा ही डिसीजन है, सब पूरे यहाँ पर हमारे MD हमारे ऑफिसर्स हम सब मिल के जिस सीनियरिटी के हिसाब से उसको प्रमोशन मिला। कुल हिंद बज़्म रहमत आलम की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुल्क की ऐसी किसी शख्सियत को जिसने अमन अमान, फिरक़े वाराना महांगी और भाईचारगी के लिए नुमाया काम किया हो, अवार्ड दिया जाएगा। बज़्म के सदर M.A. मुजीब एडवोकेट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस सिलसिले में अवार्ड हासिल करने वाले के नाम को बहुत जल्द खतियत दे दी जाएगी। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल बज़्म रहमत आलम ने संस्कृत में कुरान मजीद का तर्जुमा करने वाले राजू शर्मा को यह अवार्ड दिया था। अवार्ड की तकरीब 10 नवंबर को मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली में मुनक़िद होगी। मैं सभी लोगों को मिलादुन्नबी माह मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको जो रहमतुल आलमीन की आमद इस महीने हुई है, तो हमें चाहिए कि क्योंकि आज के हालात के जो हालात हिंदुस्तान में इस वक्त चल रहे हैं, अभी अनकरीब इंशाअल्लाह ताला
बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से उसका फ़ैसला आने की तवक्को है। तो मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ, क्योंकि ये माह मुबारक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुबारक महीना है, तो इस महीने में हम उम्मीद करते हैं कि हमको पूरा भरोसा है कि बाबरी मस्जिद का जो मुकदमे का फ़ैसला है इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों के फेवर में वो फ़ैसला आएगा। और जिस तरह से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया है, इंशाअल्लाह ताला बाबरी मस्जिद फिर उसी मुकाम पे बनने के लिए हमको पूरी मदद इस जजमेंट के ज़रिए से मिलेगी। और मैं गुजारिश करता हूँ कि सारे हमारे भाइयों से और हमारी बहनों से और माँओं से कि आप लोग दुआएं करें कि ये जजमेंट बिल्कुल हमारे फेवर में आए। और साथ ही साथ क्योंकि कुल हिंद बज़्म रहमत आलम, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हर साल मिलादुल नबी के रोज़ ये एक अवार्ड पेश करती है जो रहमत आलम इंटरनेशनल पीस अवार्ड के नाम से इसको रखा गया है। और गुज़िश्ता साल ये अवार्ड दिया गया था राजीव शर्मा साहब को, जिन्होंने कुरान मजीद को मारवाड़ी ज़ुबान में ट्रांसलेट किया था। तो इस साल इंशाअल्लाह ताला अवार्ड एक ऐसी ही शख्सियत को दिया जाएगा जो बिल्कुल अमन और भाईचारगी के लिए काम करता हो। उसका नाम भी अनकरीब ऐलान हो जाएगा। और ये अवार्ड क्योंकि अभी 12 रबीउल अव्वल इंशाअल्लाह ताला 10 नवंबर को होगा, तो 10 नवंबर बरोज़ इतवार आ रहा है। 10 नवंबर बरोज़ इतवार कुल हिंद बज़्म रहमत आलम के जानिब से यह अवार्ड तकरीब मुनक़िद की जाएगी। यह अवार्ड तकरीब मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली में मुनक़िद की जाएगी। मैं आप तमाम सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस तकरीब में शिरकत करके कामयाब करें। रियासती वज़ीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव ने आज दिल्ली में मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उन्होंने हैदराबाद नागपुर और हैदराबाद रामागुंडम कौमी शहरा की तोसी के लिए दिफाई अराजी को हवाले करने का मुतालबा किया, ताकि कौमी शहरों की तामीर का काम तेजी के साथ मुकम्मल हो सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस शहरा पर स्काईवे भी तामीर करने का इरादा रखती है। वज़ीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने कंटोनमेंट में महकमा दिफा की तरफ से अपने इलाके की सड़क को आवाम के लिए बंद कर देने का मसला भी उठाया और वज़ीर दिफा से अपील की कि वो इसका मुस्तकिल हल तलाश करें। आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल आज 26वें दिन में दाखिल हो गई। मुलाजिमीन के एक वफद ने आज मजहबी रहनुमा श्रीमान नारायण चिन्ना जीर स्वामी से मुलाकात की और हड़ताल खत्म करवाने मदाखलत की अपील की। मुलाजिमीन ने हड़ताल से पैदाशुदा हालात, खासकर उनके खानदानों की कैफियत से वाकिफ करवाया। हड़ताल से अवामी ट्रांसपोर्ट का पूरा निज़ाम ही मफलूज होकर रह गया है। हुकूमत बेहिसी का इज़हार कर रही है। उसे ना तो मुलाजिमीन के खानदानों ना ही आवाम से कोई हमदर्दी है। रियासती चीफ सेक्रेटरी एस के जोशी ने आज KLN प्रसाद ऑडिटोरियम में टी श्री रंगाराव को तेलंगाना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सदरनशीन के ओहदे का हलफ दिलाया। इस मौके पर सरकारी ओहदेदारों और बरकी बोर्ड के मुलाजिमीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। कमीशन के जिन दीगर ओहदेदारों ने भी हलफ लिया, उनमें मेंबर टेक्निकल MV मनोहर राजू और मेंबर फाइनेंस बंडारू कृष्णैया शामिल थे। I, MD Manohar Raju, having been appointed as member technical of the Telangana State Electricity Regulatory Commission, do swear in the technical to the best of my knowledge, ability, knowledge, and the commission do swear in the name of God that I will not directly
Regulatory Commission do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as member. क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान दोड़ी, हैदराबाद। कश्मीर के हालात पर गौर व खौस के लिए ऑल इंडिया सूफी सज्जादनशीन कौंसिल का एक इजलास आज अजमेर शरीफ में मुनक्किद हुआ। दीवान और सज्जादनशीन दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सैयद ज़ैनुल आबिदीन अली खां के फर्जंद मौलाना नसीरुद्दीन ने सदारत की। हैदराबाद से जिन उलमा और सज्जादेगान ने शिरकत की, उनमें मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन, मौलाना सैयद इसरार हुसैन रजवी, मौलाना सैयद वहीद पाशा खादरी और मोहम्मद शुजाउद्दीन इफ्तिखारी शामिल थे। बाद एक बयान जारी करते हुए सदरनशीन कौंसल मौलाना सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने बताया कि ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसिल के वफद ने हाल ही में जम्मू कश्मीर का दौरा किया था ताकि दफ़ा 370 की बर्खास्तगी के बाद वहाँ के हालात का जायजा लिया जा सके। उन्होंने बताया कि उनका दौरा गैर सरकारी था, लेकिन हुकूमत ने इसके लिए हर मुमकिन मदद फराहम की थी। वफद ने दरगाह हजरत बल के बशमूल श्रीनगर की कई मसाजिद और दरगाहों का भी दौरा किया। मौलाना नसीरुद्दीन ने बताया कि श्रीनगर में कोई पाबंदियां नहीं है, मार्केट अगरचे के बंद है तो वो सिर्फ और सिर्फ खौफ और दहशत की वजह से बंद है। हुकूमत की तरफ से अब दुकानात और बाजार को बंद नहीं करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सज्जादनशीन कौंसिल अपने दौरे की रिपोर्ट और सिफारिशात मरकजी हुकूमत को पेश करेगी ताकि जरूरी कार्रवाई की जा सके। उन्होंने बताया कि मुल्क के हर बड़े शहर में एक सूफी सेंटर भी कायम किया जाएगा। संगारेड्डी के कांग्रेसी रुकन असम्बली जग्गारेड्डी ने वज़ीर आज़म और चीफ मिनिस्टर से अपील की कि वो कैंसर जैसे मुज़िम मरीज से मुतासर अफराद के इलाज के लिए खुसूसी फंड मुख्तस करते हुए मुतासरीन को इमदाद जारी करें। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए जग्गारेड्डी ने कहा कि गरीब लोग कैंसर का इलाज करवाने के मुतामिल नहीं हैं, जिसका खर्च 5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए के दरमियान होता है। आलूदगी के बशमूल कई वजूहात की वजह से हर साल लाखों लोग इस मर्ज की लपेट में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत का चाहिए कि वो गरीब मरीजों की मदद के लिए आगे आए और मुफ्त मौसर इलाज और मालिजी को यकीनी बनाए। प्रॉब्लम आई तो उन्हें देख ले सकते हैं हॉस्पिटल में, मगर गरीब लोगों का आज बहुत परेशानी है। सबसे बड़ा परेशानी है कि डेंगू का कोई ऐसा आए तो पब्लिक 10,000, 20,000, 50,000 कहाँ से तो खर्चा लगे कर ले सकते, मगर जो कैंसर का पेशेंट्स का जो प्रॉब्लम है बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। उसके लिए 1 लाख से लेके शुरू कर तो 20, 25, 15, 20, 25 लाख तक खर्च हो रहा। ये घर में एक बच्चे को या बाप को या माँ को किसी को तो भी कैंसर आए तो वो घर वाला पूरा सफ़र हो रहे पैसों के लिए। इलाज करना पड़ रहा, थोड़े लोगों को कम हो रहा, ज़्यादा लोग मर जा रहे। मर जाने के बाद में घर वालों को ये पैसों का बहुत तकलीफ हो रहा। इसलिए मेरा मीडिया के आज मैं सीएम साहब को भी लेटर भिजा दिया और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी फैक्स कर दिया। ये कैंसर का जिसकी भी आंदो या गरीब या कोई तो भी आंदो अपना तेलंगाना में कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चेकअप के लिए रखना सेंटर, एक लैब रखना। हर एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में कोई भी कैंसर के लिए टेस्टिंग गए या उन्हें ट्रीटमेंट के लिए गए तो भी जितने भी खर्चा आ रहा टोटली वो खर्चा गवर्नमेंट बेयर करना बोल के मैं डिमांड कर रहा हूँ। जो केसीआर साहब को मेरा ये अपील है कि जैसा आप लोग कालेश्वरम प्रोजेक्ट बन रहे, भगीरथ जैसा ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे, ये क्या ये वैसा ही ये भी
एक प्रोजेक्ट के हिसाब से ये भी ले बोल के मैं सीएम केसीआर का अपील कर रहा हूँ। कॉमन हर एक गांव में, जिलाओं में, स्टेट में किधर भी जाओ, आजकल के जो पोल्यूशन है, जो भी है, उससे तरफ से ज़्यादा लोगों को कैंसर आ रहा है। वहाँ से ये जो किसी को कैंसर आता है, वहाँ से लेके उसका घर में पूरे जितने भी फैमिली मेम्बर से सफ़र हो रहे, पैसों का सफ़र हो रहे, अभी बाद में आदमी के लिए भी सफ़र हो रहे। इसीलिए मेरा सीएम साहब से या प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील ये कर रहा हूँ, फौरन जो इसके ट्रीटमेंट के लिए जितने भी खर्चे आते गवर्नमेंट ही पैसा बन के ट्रीटमेंट कराना। जितने भी गाँव या हैदराबाद में या किधर भी या इसका कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है, हर एक हॉस्पिटल में इसका फैसिलिटीज रहना। 20-25 लाख भी खर्चा आते एक आदमी के लिए कैंसर ट्रीटमेंट कम करने के लिए, उनके लिए पूरा एक प्रोजेक्ट के हिसाब के लेके वो पैसे बनने का जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेना है, आज का सीएम साहब लेना बोल के मैं मीडिया के सामने से मैं अपील कर रहा हूँ केसीआर साहब को या प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब को। वैसे ही यहाँ के बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट साहब को या किशन रेड्डी साहब को मिलूंगा, मैं उनको भी बोलूंगा कि प्राइम मिनिस्टर से बात करके इसके लिए कुछ सोचो के फौरन अपन का स्टेट का सीएम साहब फौरन इसके लिए जो कैंसर के जितने भी खर्चा आ रहे वो खर्चा गवर्नमेंट बनने के लिए अभी एक आपके तरफ से आप एक बात बोलना बोल के मैं आपको अपील कर रहा हूँ। फौरन इसके लिए या हेल्थ मिनिस्टर भी है या हेल्थ मिनिस्टर और जो भी है, फौरन जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए जो भी सेक्रेटरीज है, फौरन सीएम साहब को नोटिस में ले जाके सीएम साहब के तरफ से इसका एक इसके लिए एक आवाज देना सीएम साहब बोल के हम मीडिया के तरफ से पूछ रहे हैं। जो भी तेलंगाना में आम पब्लिक किसी को भी कैंसर का जो भी जिम्मेदार है, गवर्नमेंट जितने भी लाखों खर्चा दे वो गवर्नमेंट बेयर करके वो ट्रीटमेंट इलाज कराना बोल के मेरा डिमांड है। आरोग्यश्री कार्ड के करना मेरा बात क्या बोले तो इसके जितने भी आंदे आरोग्यश्री में रखेंगे या इसके लिए सेपरेट निकालेंगे, जितने भी खर्चे आएंगे, 1 लाख 2 लाख का मसला नहीं है, 15, 20, 25 लाख का मसला है। इसलिए जितने भी खर्चा आंदे कैंसर के पेशेंट के लिए वो खर्चा पूरा स्टेट गवर्नमेंट सीएम साहब इसके लिए डिसीजन लेना बोल के मेरा अपील है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने आज पंजाब के जिले कपूरथला में ऐसी 9 बसों को हरी झंडी दिखाई जो रियासत भर का दौरा करते हुए कैंसर के मरीजों की तशखीस करेगी। इस मौके पर पंजाब के वज़ीर सेहत और मुतअद्दिद अरकान असेंबली वगैरह भी मौजूद थे। दिल्ली की बसों में खवातीन को मुफ्त सफर के ऐलान पर अमल के दूसरे दिन आज चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने खुद एक बस में सफर करते हुए खवातीन के एहसासात और तासुरात मालूम किए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दिल्ली हुकूमत के फैसले से खवातीन बहुत खुश नजर आती हैं। सरकार बहुत अच्छा कर रही, केजरीवाल सरकार। मेरे यहाँ संगम बिहार में कभी सुधार नहीं हुआ आज तक, जितना अब सुधार हुआ किसी भी सरकार में नहीं हुआ। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा, पानी हर चीज़ की सुविधा की है, रोड बना दिया, इससे अच्छी क्या बात है। ये मैं सोच रही हूँ कि बहुत अच्छा हुआ है। जो गरीब महिलाएं अपना जो भी आती जाती रहती हैं, किसी के पास पैसा है किसी के पास नहीं है, तो उनके लिए अच्छा ही है। बस के अंदर किसी महिला के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, कोई अगर अपराध करने की कोशिश करता है, जेब काटने की कोशिश करता है, या कोई अगर मान लीजिए बीमार है, किसी को हार्ट अटैक होता है और उसे मदद की ज़रूरत है, उसके लिए बस मार्शल की हर बस के अंदर तैनाती की जा रही है। लगभग 13,000 बस मार्शल्स की एक साथ नियुक्ति की गई है। मुझे लगता है ये पूरी दुनिया के अंदर इतने बड़े स्तर के ऊपर बसों में सुरक्षा के लिए पहली बार इंतज़ाम किया जा रहा है। और सर्टेनली पूरे देश में केवल दिल्ली अकेला शहर है जहां हर बस के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस मार्शल्स की तैनाती होगी। इसके लिए मैं दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो अन्य कदम भी उठाए गए हैं, पूरे दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, पूरे दिल्ली के अंदर अब स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही हैं। कल से दिल्ली की महिलाओं का सफ़र फ्री हो जाएगा और बस मार्शल्स की नियुक्ति से दिल्ली के अंदर महिलाएं अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगी। टॉप
सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप कश्मीर का दौरा करने वाले यूरोपीय ममालिक के अरकान पार्लियामेंट ने आज श्रीनगर में मसरूफ तरीन दिन गुजारा। उन्होंने आर्मी कमांडर के अलावा आवाम के मुख्तलिफ तबकात से मुलाकात। More than 20 times in India. I was in India because I was Minister of Sarkozy 2 times for transportation. I was in India because I was High Representative in 2009 and 2010, High Representative of France for Afghanistan and Pakistan. And last time I was in India because I was elected for the French who live abroad, and I was the members of parliament elected in national parliament for the French who live in Asia. And as you know, we have many French citizens in Pondichéry, Karikal. That's why when I heard in the press or when I read it, this person doesn't know in India. Of course, I'm not specialist in India, but I don't go just for that. I repeat, I was, I think, nearly 20 times and in Tamil Nadu, in Bangalore, in Chennai, or in Mumbai, or in Delhi. I was many times the last time. Second, I'm not here, like all my colleagues from European Parliament, to interfere in Indian politics. My target is first to have an information about the situation, because as responsible of politics, I read many things about Kashmir, and even if this travel is short, it's a good opportunity to have some information about the subject. And I'm here because I know how terrorists can destroy a country. I remember when I was in Afghanistan, last month I was in Syria, and I know that the terrorism now is a world problem. It's a problem of France, it's a problem of Europe, it's a problem of world, and I don't want Kashmir become the second Afghanistan. And for me it was occasion to have अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।